नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। आज मैं आपके लिए दशे माता की कथा लेकर आई हूँ। दशे माता का व्रत होली के बाद आने वाली दशमी के दिन किया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत करती है और ज्वारे उगाकर उनकी और पीपल की पूजा करती है और साथ ही अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए होली दशे का व्रत करती है, कथा सुनती है। इस दिन एक होली दशे का डोरा पहना जाता है जो कच्चे सूत का बंधा होता है। उसमें 10 तार लिए जाते हैं कच्चे सूत के और उन 10 तारों में 10 गांठें लगाई जाती है और इस तरह से होली दशे का डोरा तैयार किया जाता है। इस व्रत के में कई जगह पर महिलाएं अलूना खाना खाती है, यानी बिना नमक का खाना खाती है, और कई जगह पर नमक के साथ खाना खाते हैं। आइए हम इस कथा को देखें, पर उस कथा को सुनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए। आइए देखें दशा माता की कथा। बहुत समय पहले राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक अपने राज्य में रहते थे। उनके 2 बेटे थे और उनके राज्य में प्रजा भी बहुत सुखी और संपन्न थी। एक तरीके से कह सकते हो उनका राजकाज बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक बार क्या होता है कि होली दशे का व्रत आता है तो महल की सभी दासियों के गले में पीला डोरा बंधा होता है। होली दशे का डोरा जो अभी मैंने आपको बताया, तो वो डोरा पहने होती सारी दासियां। तो रानी उन सबसे पूछती कि भाई तुमने सबने ये गले में पीला डोरा क्यों पहन रखा है। तो एक दासी बताती कि आज दशा माता का व्रत है, हमने उनका पूजा किया और ये उनका डोरा पहना है। तो वो पूछती है दशा माता का व्रत क्या होता है। तो वो बताती कि सभी सुहागिन महिलाएं अपने घर की सुख समृद्धि के लिए दशा माता का व्रत करती और पूजा करके डोरा पहनती। तो रानी जी सोचती कि मैं भी अपने घर की सुख समृद्धि के लिए दशा माता का व्रत रखूं और डोरा पहनूं। तो दासी उनको मना भी कर देती कि रानी साहब आपके तो सब है, आप क्यों ये व्रत कर रहे हो, आप क्यों ये पहन रहे हो। पर रानी कहती कि नहीं, मैं भी करूंगी। तो रानी के लिए वो दासी डोरा मंगवा के देती, रानी जी पूजा करके और वो डोरा पहन लेती। अब शाम को राजा जी देखते हैं तो रानी जी के गले में पीला डोरा बंधा होता है। तो राजा जी पूछते, रानी जी आपके पास इतने गहने हैं, फिर आपने ये डोरा क्यों पहना, आपको इस डोरे को पहनने की क्या आवश्यकता आ गई थी। और ऐसा कहते ही वो रानी के गले से वो डोरा खींच के और चूल्हे में फेंक देते हैं। तो रानी फटाफट उस डोरे को उठाती चूल्हे में से और उसको पानी में घोल के पी लेती है। पर दशा माता क्रोधित हो जाती है। तो उस रात जब राजा जी सोते हैं तो राजा को स्वप्न में दशा माता दिखती, लक्ष्मी जी दिखती, दशा माता दिखती, और वो कहती कि राजा मैं आज से तेरे घर से जा रही हूँ और को लक्ष्मी अब तेरे घर में आ रही है। फिर उनको को लक्ष्मी दिखती और वो कहती कि राजा अब तू ये बता कि तू 3 दिन की बरखा झेलेगा कि 12 बरस का बखवा। तो राजा सोचते हैंगे कि यदि मैं 3 दिन की बरखा झेलता हूँ तो प्रजा को बहुत नुकसान होगा, सारा फसलें चौपट हो जाएगी, सबके घर वगैरह सब खराब हो जाएंगे, प्रजा बेचारी बहुत परेशान होगी, तो मेरे कारण प्रजा को क्यों नुकसान हो। तो राजा 12 बरस का बखवा झेलने को तैयार हो जाता है। अब अगले दिन जब राजा उठता है तो हाथी घोड़े सब पत्थर के हो जाते हैं उनके सारे सामान। और तो और वो जिस महल में रहते हैं, नरवरगढ़ का महल, वहां पे 3 कंगूरे भी झुक जाते हैं। तो राजा जी समझ जाते हैं कि उनका बखवा शुरू हो गया। तो राजा रानी और अपने बच्चों के साथ निकल पड़ते हैं। अब वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बंजारों की बस्ती मिलती। तो राजा रानी सोचते हैं कि अपने साथ बच्चों को कहाँ तक ले लेके घूमेंगे 12 साल तक, तो इन बच्चों को बंजारों के मुखिया को सौंप देना चाहिए। तो राजा बंजारों के मुखिया से मिलता है और अपने 2 ही बेटे उनको सौंप देता है और उनसे कहता है कि जब हमारा 12 साल बाद हमारा बखवा खत्म हो जाएगा तब हम आके अपने बच्चे आपसे वापस ले लेंगे, आप अभी हमारे बच्चों को अमानत के तौर पे संभाल लो। और बंजारों का मुखिया इसलिए तैयार हो जाता है कि उसके कोई औलाद नहीं होती है, तो सोचता है चलो मुफ्त में 12 साल बाद की 12 साल बाद सोचेंगे, आज तो उनको मुफ्त में बच्चे मिल रहे हैं तो रख लेते हैं। अब राजा रानी आगे चलते हैं तो रास्ते में धूप लगती उनको, तो वह हरी हरी घास पे चलने लगते हैं, तो उनकी घास भी सूख जाती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो प्यास लगती, तो पानी पीने के लिए तालाब दिखता, तो तालाब पे पानी पीने जाते हैं, तो जैसे ही पानी पीने लगते हैं तालाब सूख जाता है। और इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो राजा के दोस्त का गांव आता है।
राजा रानी उनके यहाँ जाते हैं। तो राजा के दोस्त के घर में राजा रानी का खूब आदर सत्कार होता है। वो रात में ही सोते हैं। तो जब वे सोते हैं तो जिस कमरे में राजा रानी को सुलाते हैं, वहाँ पे कमरे में दीवारों पे पहले मांडने बनाए जाते थे, तो वहाँ मोर की आकृति बनी हुई थी और उसके ठीक ऊपर खूंटी टंगी हुई थी और उस खूंटी पे दोस्त की पत्नी का नवलखा हार लटक रहा था। तो रानी जी को रात को नींद नहीं आती, वो करवटें बदलती रहती। तो वो देखती है एकदम अचानक कि दीवार पे जो मोरनी बनी हुई है वो हार को निगल रही है। तो रानी जी उसी समय राजा को उठाती, देखो देखो देखो। तो वो देखते हैं तो इतने में तो मोरनी सारा हार निगल जाती की। तो दोनों उसी समय दोस्त का घर छोड़ के निकल जाते। वो सोचते हैं दोस्त तो सोचेगा इन्होंने चोरी कर ली तो अपनी इज्जत खराब होगी, तो वो रात ही निकल जाते। और सुबह दोस्त की पत्नी जब देखती तो वो बोलती भी कि उसका हार मानी होता, तो अपने पति से कहती भी कि तुम्हारे कैसे दोस्त आए, मेरा हार ही चोरी करके भाग गए। तो दोस्त अपनी पत्नी को समझाता है कि मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता है, पर अब जो चीज थी वो तो थी। आगे बढ़ते हैं तो अब उनको भूख लगती कि तो राजा रानी से कहता है कि मैं नदी में से मछलियां पकड़ देता हूँ, आप उनको भून देना तो अपन मछलियां खा लेंगे। इतने में कोई उधर से निकलता है तो कहता आज तो हमारे नगर सेठ के यहाँ भोज है, तो सबको खाना खिला रहे, पूरे गांव का खाना है, तो आप भी जाके वहां से खाना ले आओ। तो राजा रानी से कहता है कि ये मछलियां मैंने पकड़ दी, अब आप इनको भुनो, इतने में मैं गाँव जाके परोसा लेके आ जाता हूँ। तो राजा गांव में जाता और परोसा लेके आता है, तो चील झपट्टा मार के उनका भोजन ले जाती। इधर रानी भी जब मछलियां भुनने लगती तो सारी मछलियां जीवित हो के फिर से नदी में कूद जाती। अब रानी सोचती कि राजा जी सोचेंगे कि सारी मछलियां रानी ने खुद खा ली, और राजा सोचते कि रानी सोचेगी कि राजा जी सारा खाना अकेले खा गए। तो दोनों जब राजा जी आते तो दोनों चुपचाप पानी पी के और आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे चलते हैं तो चलते चलते दोनों हलवाई की दुकान पे पहुंचते हैं। तो वहाँ हलवाई से कहते कि भाई हमें खाने के बदले में नौकर रख लो। हलवाई राजी हो जाता है। तो राजा बर्तन मांज के रखते खाना खाने के बाद, और रानी उन्हें जैसे ही धो धो के पेड़ी पे उल्टा करती है और पेड़ी बर्तन निगलने लग जाती। तो रानी जैसे ये देखती तो राजा से कहती कि हमारे दिन खराब है, तो पेड़ी भी बर्तन निगल रही है, अब हम यहाँ से भी चले, नहीं तो चोरी का इल्जाम हम पे आएगा। और राजा रानी वहां से आगे बढ़ते तो राजा की बहन के गांव में पहुंच जाते हैं। तो वहां पे कुएं पे दासियां पानी भर रही होती है। तो राजा उनको देख के कहता है कि रानी, आपकी रानी जी से जाके कहो कि आपके भाई आए। तो दासी छोरिया जाके रानी जी से कहती कि रानी जी आपके भाई आए हैं। तो रानी पूछती कि उनकी दशा कैसी है। तो दासी छोरिया कहती कि आपके भाई भावच के कपड़े फट रहे हैं, दुशाला और पाग भी फट रहे, पैरों में भी उनके तो बहुत कांटे चुभे हुए बड़े बड़े। तो बहन उनको अपने महल में नहीं बुला के और वहीं खाना भेजती है। तो जो दासी छोरिया वहाँ खाना ले जाके और राजा जी को देती, तो राजा खाना उगाड़ के देखते हैं तो कांदे रोटी में बदल जाता है। तो राजा और रानी उस कांदे रोटी को वहीं गाड़ के और आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो वो एक तेल की घानी मिलती, तो वहां पे वो काम करते, तो वहां पे भी घानी तेल पीने लग जाती। जहाँ घानी तेल देती है वो तेल पीने लग जाती। तो वहां से भी राजा रानी आगे बढ़ते हैं। चलते चलते राजा रानी रानी के पियर में पहुंच जाते हैं। अब वे अपने बखवे के सारे दिन इसी गांव में बिताने की सोच लेते हैं। तो रानी तो वहां पे राजा के महल में काम करने लग जाती है, और राजा का ही जो अस्तबल होता है घोड़े का, उसमें काम करने लग जाते हैं। और वो दोनों एक माली के घर में रहते हैं। तो माली रोज वहाँ के राजा के लिए माला गूंथता था। तो रानी उनकी मदद करने के उद्देश्य से एक माला उनको गूंथ के देती रोज, सुंदर सी। और रानी बहुत अच्छी माला गूंथती थी, बहुत सफाई से, और बहुत ही सुंदर माला गूंथती थी। तो जब रानी के पिताजी उस माला को देखते हैं और पहनते हैं तो वो रानी उस माली की बहुत तारीफ करते हैं कि तू पहले तो इतनी अच्छी माला नहीं गढ़ता था, अब तू कितनी अच्छी माला गढ़ के लाता है। और फिर उनको अपनी बेटी की भी याद आती कि मेरी दमयंती भी ऐसी ही सुंदर माला गाँठती थी, और पर अब वो मन महसूस के रह जाते कि पता नहीं अब वो कहाँ होगी। इस तरह धीरे धीरे उनका समय बीतते बीतते 12 वर्ष होने आ गए। फिर होली दस्ते का व्रत आया। उस दिन होली दस्ते के व्रत के दिन जहाँ वो रानी काम करती थी वहाँ, यानी उनके पिताजी के घर पे, सारी दासियाँ छुट्टी पे चल जाती है। तो जब राजमाता नहाती है तो वो शरीर का मैल निकलाने के लिए दासियों को आवाज देती, तो पता चलता आज तो सब छुट्टी पे, केवल एक ही दासी आई है। तो वो कहती उसी को बुलाओ, वही मेरे पेट का मैल निकालेगी।
तो उसको बुलवाया जाता है। वो रानी जी की पीठ मसलती है और उनका मेल निकालती है। तो रानी जी उससे पूछती कि भाई तूने आज व्रत नहीं रखा क्या, तूने आज छुट्टी क्यों नहीं की? तो बोलती काय का व्रत? तो बोले आज होली दसे का व्रत है, तू भी स्नान कर ले और तू भी व्रत कर लेना, ले मैं तेरी पीठ रगड़ दूं। तो वो मना करती कि नहीं मैं तो घर जाके नहा लूंगी, आप मत करो। पर राजमाता मानती नहीं है तो उसको भी नहाना पड़ता है। तो राजमाता उसकी पीठ का मेल निकालती है। अब चूंकि वो तो मजदूरी करने लग गई थी, इतना समय हो गया था, तो उसकी पीठ पे तो मेल के लेपड़े जम जाते हैं। तो पीठ के मेल जैसे ही निकलता है, उसकी पीठ पे एक पद्म का चिन्ह बना होता है दमयंती रानी की, तो वो चिन्ह दिखने लग जाता है। तो राजमाता जैसे ही वो चिन्ह को देखती तो उनकी आंखें भर आती और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें दासी की पीठ पे गिरने लगती टप टपाटप। तो दासी उनसे पूछती कि आप क्यों रो रहे हो? तो कहती कि तेरे जैसी मेरे भी बेटी थी और उसकी पीठ पे भी ऐसे ही पद्म बना हुआ था, तो तेरे को देख के मेरे को उसकी याद आ रही है। तो फिर वो दमयंती रानी यानी जो दासी थी वो कहती कि मैं ही आपकी बेटी हूँ। तो उनकी माँ कहती तो फिर तू इतने दिन से कहाँ थी और तूने तो बताया ही नहीं? तो बोले मैं यदि आपको बता देती तो मेरे बकवे के दिन कैसे कटते, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो उनकी माँ बोलती कि आज होली दसे का व्रत है, तू भी व्रत कर। दोनों माँ बेटी होली दसे का व्रत करती, उनको नए कपड़े पहनाए जाते, दोनों व्रत करती, कथा कहती, पूजा करती, तो दसे माता उनसे खुश हो जाती। अब राजमाता रानी जी से अपने जमाई राजा के बारे में पूछती, रानी जी से पूछती जमाई जी कहाँ गए? तो रानी बताती कि वे भी इसी गांव में घोड़े की ठांड में यानी अस्तबल में काम करते हैंगे। तो राजमाता उनको भी बुलवाती, उनको भी स्नान कराया जाता, उनकी दाढ़ी वाड़ी बनवाई जाती, उनको नए नए कपड़े पहनाए जाते और खूब आव भगत की जाती है। अब रात को दोनों वहीं महल में ही सोते हैं। तो रात को राजा को सपने में दशे माता फिर से आती है और वे राजा से कहती है कि राजा अब तो सो मत, सुबह ही तू यहाँ से निकल और अपने सारे कलंक मिटा और घर जाके और अपना राजपाट संभाल। तो राजा सुबह जब उठते हैं तो राजा रानी कहते हैं कि अब हम तो यहाँ से जाएंगे। तो उनके पिताजी माताजी कहते हैं कि नहीं अभी थोड़े दिन तो रुको। तो बोलते नहीं अब हमको तो जाना हमारे सारे कलंक मिटाने। तो उनके पिताजी उनको खूब सारा धन, हाथी घोड़े, लाव लश्कर सामान वगैरह देके विदा करते। रास्ते में राजा रानी उसी रास्ते से आगे बढ़ते जिस रास्ते से वो आए थे। तो तेल की घानी उल्टी चलाते हैं तो वो तेल उगल देती गी। आगे बढ़ते हैं तो बहन का ससुराल आता है। बहन क्या राजा जी फिर संदेशा भिजवाते हैं कि आपके भाई आए, और साथ ही साथ वो नगर नोता भी करते हैं और पूरे नगर को जिमवाते हैं। बहन भी संदेशा मिलते ही दासी से पूछती कि मेरे भाई की दशा कैसी है? तो दासियां बोलती खूब लाव लश्कर के साथ आए, खूब हाथी घोड़े पालकी उनके साथ, तो और खूब। तो बहन भी उसी उसी लाव लश्कर के साथ ढोली और गाने वालियों को ले जाती, हीरो मोती के थाल भर भर के ले जाती है और भाई को अगवानी करने के लिए जाती है। बहन भाई की आरती करती है तो भाई भी राजा भी उनको बहन को चूनर ओढ़ाता हैगा। तब रानी दमयंती बोल देती कि होत की बहन होती गी, हमारी पहले दशा अच्छी नहीं थी तो बहन ने भी कांदे रोटी भिजवाए थे और आज हमारी दशा अच्छी है तो बहन भी हीरे मोती लेके आई। तो बहन कहती कि नहीं मैंने तो खाना भिजवाया था। तो रानी फिर वो कांदे रोटी निकालती जमीन में खोद के, तो वे सोने के हो जाते हैं और रानी वो अपनी ननद को दे देती है। अब आगे बढ़ते हलवाई की दुकान पे जाते हैं। तो हलवाई से कहते कि हम आपके बर्तन मांजेंगे। तो हलवाई उनको देख के कहता आप राजा होके मेरे बर्तन मांजोगे क्या? तो कहते नहीं हम तो मांजेंगे, हमारा कलंक उतारना हमको। तो बड़ी मुश्किल से हलवाई उनको बर्तन मांजने देता है। हलवाई के वो बर्तन मांज के और जैसे ही रानी जी धोके उनको पेड़ी पे रखती, वो पेड़ी सारे पुराने बर्तन उगल देती है और इस तरह से सारे बर्तन देके हलवाई को वो और आगे बढ़ते वापस वही जगह आ जाती जहाँ रानी ने मछलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील झपट्टा मार के खाना ले गई थी। तो राजा रानी जी को बताते कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने अकेले खाना खा लिया, पर चील झपट्टा मार के खाना ले गई थी। तो रानी भी कहती कि आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भून के अकेले ने खा ली, पर जैसे ही मैं मछलियां भुनने लगी वो तो जीवित होकर नदी में चले गई। और इस तरह से दोनों एक दूसरे को बताते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे वही राजा के दोस्त का गांव आता है। दोस्त ने उनका पहले के समान ही सत्कार किया। तब राजा ने उनसे रात में सोने के लिए वही कमरा मांगा, उनसे कहा और आप भी हमारे पास वाले ही कमरे में सोना। तो रात के समय जब वो मोरनी हार उगलने लगती वापस से, तो राजा ने अपने दोस्तों को जगाया
कि कहा देखो मोरनी ने हार निगल लिया था, आपने सोचा होगा हमने हार चोरी कर लिया, हमने हार नहीं चोरी किया था, हमारे दिन बुरे चल रहे थे तो दीवार पे बनी मोरनी भी हार निगल रही थी और वो हार देके अगले दिन सुबह वो उठ के वहां से भी आगे बढ़ते हैं। फिर वो तालाब पे पहुंचते हैं तो पानी जहां उसका सूख गया था वापस वो तालाब का पानी भर जाता है। सूखी धूप पे चलते तो वो भी हरी हो जाती। अब बंजारों की बस्ती में पहुंचते और बंजारों क्या वो अपने पुत्र को मांगते हैं तो बंजारों का मुखिया पुत्र देने से मना कर देता है। तो पंचायत बुलाते हैं तो पंच कहते हैं कि रानी को और बंजारन को दोनों को टाट की काचली पहनाओ और दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा कर दो। तो दोनों को टाट की काचली पिनाई जाती है और दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा कर दिया जाता है। जो बच्चों की सगी माँ होती है उसके स्तन से दूध की धार निकल के लड़कों के मुंह में गिरने लगती है और इस तरह से पंच ने न्याय कर दिया और दोनों लड़कों को राजा रानी को सौंप दिया। अब आगे बढ़ते हैं तो राजा रानी नरवरगढ़ पहुंचते हैं तो वहां जो सब चीजें पाषाण की हो गई थी, जानवर वगैरह वो सब सजीव हो जाते हैं। तीनों कंगूरे जो कि टेढ़े हो गए थे तो आकाशवाणी होती है और वो भी सीधे होने लगते। तो रानी जी वहां तब प्रार्थना करती, विनती करती कि एक कंगूरा टेढ़ा रहने दो ताकि लोगों को सबक मिले और सब लोग होली दस्ते की पूजा व्रत करें। और इसलिए आज भी नरवरगढ़ में एक कंगूरा टेढ़ा ही है। हे दशा माता, जैसे राजा नल और रानी दमयंती को पहले टूटे वैसे किसी को मत टूटना, बाद में टूटे वैसे सबको टूटना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। आपको मेरा यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। जय श्री कृष्ण।